हमारा प्रपोजल किसी सूरत रिफ्यूज नहीं हो सकता। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी बहुत लुक्रेटिव लग रहा है। आई डोंट नो मैन, राधे इससे अगेंस्ट बोली। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। ये कंपनी मार्केट में नहीं है, शायद वो इसलिए ट्रस्ट नहीं करती है। बीवी के आगे तुम्हारी माँ गलत लग रही है, पछताओगे तुम सुलेमान। तुमने इस औरत को उसकी औकात से ज्यादा वैल्यू दे रखी है। तुम एक समझदार लड़के हो और बिजनेस को अच्छे से हैंडल कर सकते हो, और मेरे ऑफिस जाने की भी जरूरत नहीं है। डैड को मेरी एबिलिटीज की गवाही देने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ मेरा ही है। मैं चाहे सक्सीड करूं या बर्बाद करूं, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। मेरी शुक्र है आँख खुल गई, वरना छुट्टी हो जाती और सारी मेहनत पर पानी भर जाता। ओह गॉड, लेट हो रही हूँ। अनाया को कॉल करके प्रोजेक्ट का स्टेटस मालूम करता हूँ। सर बहुत बिजी है मैडम, ऑफिस जाके पता करना पड़ेगा। ओह गॉड, बहुत लेट हो गई हूँ। सारी रात काम करती रही हूँ, सब कुछ बिखरा हुआ है। बस वो सड़ू अब तक ऑफिस ना पहुंचे, मैं पहले पहुंच जाऊँ। जल्दी पहुंचो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मिस अनाया को प्लीज मेरे कमरे में भेज देंगे। मिस अनाया तो नहीं? अभी तक नहीं आई? थोड़ी बददिमाग है लेकिन अच्छी खासी गुड लुकिंग भी है। अब यकीनन मुझ पर अपने टाइम पर आने का रोक झाड़ेगा। कभी बस के धक्के खाने पड़े ना तो पता चले इसको। अगर दूसरी लड़कियों की तरह थोड़ा ड्रेसअप होकर रहे तो काफी अच्छी लग सकती है। मे बी ये मेरी प्रेजेंटेशन पर हंस रहा हो। मुझे भी क्या जरूरत थी इसके कहने पर फौरन ईमेल करने की। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। इस सड़ू को क्या हो गया है? कल से कुछ ज्यादा ही नहीं मुस्कुरा रहा। आप पूरा दिन अपनी सोचों में खोई रहती हैं क्या? आपका फर्ज है मेरी सोचों में इंटरफेयर करना।
नहीं, मैंने कहा कि अगर आप सोचों से फारिग हो गई हो तो थोड़ा काम कर लो। I'm sorry. इट्स ओके। मेरे कमरे में आए प्लीज। यस। बैठिए बस में। Thank you. जी, मेरे कमरे में 2 कप चाय प्लीज भिजवा दो। थैंक यू। मैंने आपकी प्रेजेंटेशन रिव्यू की थी। मैंने कुछ चेंजेस किए, आप देख लीजिए। काफी इंटेलिजेंट है, काम करने का अंदाज भी काफी प्रोफेशनल है। मुझे ऐसे डेडिकेटेड लोग पसंद हैं। कहीं ये इस खुशफहमी में तो नहीं है कि ये सब मैं इसे इम्प्रेस करने के लिए कर रही हूँ? मुझे हर हाल में ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल चाहिए। मुझे क्या हो गया? मैं पहले तो कभी किसी से इतना जल्दी इम्प्रेस नहीं हुआ, और हुआ भी हूं तो इससे। मिस्टर मिसबा सुलेमान, मैंने आपको कोई जोक नहीं सुनाया जो आप मुसलसल हंसे जा रहे हैं। आई एम सॉरी, मैं आप पर नहीं हंस रहा। आप प्रेजेंटेशन चेक कर लें। मिली ना? डैड, आज मम्मा के हाथ का बना हुआ खाना खाकर मजा आ गया। हाँ यार, ठीक कहते हो। अभी कहाँ खाना नहीं खाएंगे? मम्मी आज कहीं बाहर लंच पे इनवाइटेड है। अरे तुम कैसे कह रहे हो कि खाने में बहुत मजा आया? प्लेट तो खाली पड़ी है तुम्हारी। मम्मा पेट खाली इसलिए क्योंकि सब खाकर खत्म कर दिया मैंने। और अब आपको ऑफिस जाने की कोई जरूरत नहीं, भाई सब काम संभाल लेंगे। ऐसे भी उनकी बोरिंग पर्सनालिटी ऑफिस के लिए बिल्कुल सूटेबल है। ऐसे नहीं कहते हो, बड़ा भाई है तुम्हारा। इमाद, बुरी बात है बेटा। बोरिंग होने में और सिंसियर होने में बहुत फर्क होता है। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे तो अभी से तरस आ रहा है उस लड़की पे जो उनकी लाइफ में आएगी। खुशकिस्मत होगी वो लड़की जिससे हमारी मिसबा की शादी होगी। हर बेटी की माँ की यही ख्वाहिश होती है कि उसे मिसबा जैसा दामाद मिले। और ऐसे लड़के के बारे में क्या ख्याल है लड़की की माँ का? खाना खाओ। खा लिया ना। I can't believe कि हमारा proposal accept हो गया। This is all thanks to you. You and your hard work, Naya. थैंक यू। मैं अब घर जा सकती हूँ? Of course. आइए मैं आपको छोड़ दूँगा। नहीं नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। आप क्यों इतना कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए, I know you don't need my help, पर मैं आपको घर छोड़ दूँगा।
आई एम सॉरी, मैं जानता हूँ कि बहुत देर हो गई है। अगर आप अपने घर वालों को कॉल करके बताना चाहती हैं तो प्लीज कर दीजिए। मेरे घर में कोई नहीं होता। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें समझने वाली कौन सी बात? I mean, कोई तो होगा, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन। मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई है। So sorry. For what? For your parents' death, of course. जब आप इस चीज के जिम्मेदार ही नहीं है तो आप सॉरी क्यों कह रहे हैं? मैं समझ सकता हूँ कि पेरेंट्स के बगैर रहना कैसा होता है। मैं भी अपनी मामा को बहुत मिस करता हूँ। मैं छोटा सा था जब उनकी डेथ हो गई। तो मिस राबिया? She's my stepmother. उनको मैं कभी भी अपनी मामा की जगह नहीं दे सकता। आप मुझे यहीं पर ड्रॉप कर दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो आपके घर तक उतार देता हूँ, it's not a problem. मैं जहाँ पर रहती हूँ वहाँ आपकी ये गाड़ी नहीं जा सकती। As you wish. Okay, bye. Bye. इस बात को मैं बहुत जल्द मिटा दूंगा ना। मेरी बात होगी या वो लोग परसों आ जाएंगे? अगर ना पहुंचे तो फिर ठीक है, 1-2 दिन और इंतजार करना पड़ेगा हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ आओ भाई, बैठो। भाई तुम तो जब से वापस आए हो ऐसे बिजी हुए हो ऑफिस में कि हम तो बात करने को भी तरस गए तुमसे। चले, आ गया हूँ। अब बताएं क्या बातें करनी? अब क्या बात करनी है भाई? चलो ऑफिस की बातें कर लेते हैं। कैसा जा रहा है? गुड। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही ऑफिस में? ऑनेस्टली डैड, ऑफिस में ऐसे डिसीजंस लिए गए हैं जिनके साथ मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता। जाहिर है सुलेमान की गैर मौजूदगी का फायदा लेते हुए जिसका जो जी चाहता होगा कर रहा होगा। देखो बेटा, अपनी चीज का अपने ही ख्याल रख सकते हैं। पर दादी कभी कभार लॉस का मजा भी चखना चाहिए। आजमा अच्छा रहता है। डैड, आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। वेट, लेट मी गेस। आपको कोई लड़की पसंद आ गई है, राइट? रॉन्ग। हमारे प्रोजेक्ट की डील मैंने फाइनलाइज कर दिया। आई एम होपिंग कि इस डील से मार्केट में हमारे शेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये तो बहुत जबरदस्त न्यूज है। गुड गुड गुड। बाय द वे, ये वही डील है जिसको आपने अपोज किया था। अच्छा, एक मेरे पास भी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या? तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की सिलेक्ट की है। What? I mean, I don't even think कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? मैं उनसे जमदानी को जबान दे चुकी हूँ। ऐसे कैसे आप जुबान दे चुकी हैं? I mean, मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन और आपने ये भी नहीं सोचा कि आप मुझसे पूछने पहले? मेरी अच्छा, एक मेरे पास भी खुशखबरी है तुम्हारे लिए। मेरे लिए? क्या? तुम्हारे लिए मैंने एक लड़की सिलेक्ट की है। What? बहुत खूबसूरत है, तुम्हें यकीनन पसंद आएगी। सारी जायदाद की इकलौती वारिस है। जब तुम उसे मिलोगे शादी? कम ऑन यार, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। I mean, I don't even think कि मुझे अभी शादी करनी चाहिए। क्या कह रहे हो बेटा? मैं उनसे जमदानी को जबान दे चुकी हूँ। ऐसे कैसे आप जुबान दे चुकी हैं? I mean, मेरी जिंदगी का इतना इम्पोर्टेंट डिसीजन और आपने ये भी नहीं सोचा कि आप मुझसे पूछने पहले? मेरी मर्जी के बगैर जो फैसला किया गया था ना, उसका नतीजा देख रहे थे। This is really sad, दादी। क्या आपको मेरी चॉइस पे भी शक है?
देख रहे हो सुलेमान, कितनी बदतमीजी से बात करके गया तुम्हारा बेटा। हेलो। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। ये आपकी खुशफहमी भी तो हो सकती है। खैर, आप बताएं आपको क्या काम था? हाँ, मैंने आपको कंग्रेचुलेट करने के लिए कॉल किया था। प्रोजेक्ट की सक्सेस का सारा क्रेडिट आपको जाता है। आप अपने हर एम्प्लॉय के इसी तरह शुक्रगुजार होते हैं? ऑफ कोर्स। आपको क्या लगता है कि मैं कोई स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहा हूँ आपके साथ? हो गई ना बेइज्जती, बहुत जल्दी होती है मुझे फजूल बात करने की। क्या हुआ? कहाँ खो गई? आपने मुझे बस यही कहने के लिए फोन किया था? एक्चुअली मैंने आपको कल डिनर पे इनवाइट करने के लिए कॉल की थी। किस लिए? भाई, प्रोजेक्ट की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। देखिए मिसबा, देखिए प्लीज इनकार मत कीजिएगा, मैं कल आपका वेट करूंगा। थैंक यू, बाय। अम्मी को मिसबा से पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। काफी अपसेट है मिसबा, आप उससे बात तो करें। अगर वो किसी को पसंद करता है तो इसमें बुराई क्या है? आई एम श्योर कि जैसे हमारा मिसबा मैच्योर है वैसे वो लड़की भी बहुत अच्छी होगी। मेरे लिए मिसबा की खुशी से बढ़कर और खुशी है। बात करूंगा उनसे। आप प्लीज बात कीजिएगा, वो जरूर मान जाएंगे। आपको तो पता है ना, मिसबा से बेइंतहा प्यार करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। वाह भाई वाह, बड़ी शॉपिंग वॉपिंग हो रही है, हैं? 4 पैसे क्या कमाने शुरू कर दिए? तेरी तो अय्याशी हो गई। अरे पैसा जोड़ पैसा अपनी शादी के लिए। तेरा बाप ना कुछ दे के नहीं गया मुझे। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपसे नहीं मांगूंगी। दिखा तो सही क्या है। अरे वाह, ऑफिस का डिनर है, उसके लिए लाई हूँ। और हाँ, फ्रिज में कल का सालन पड़ा है, निकाल के खा लीजिएगा। हाँ, बचा कुचा बासी सालन वही तो खाने के लिए मैं रह गई हूँ।
तो ताजा बना के खा लीजिएगा ना, सारा सामान ला के रखा हुआ तो है मैंने किचन में, और क्या करूं? बस बस, पका लूंगी मैं खुद, मुझे तेरी इजाजत की जरूरत नहीं है, समझी? मर्जी है आपकी। जी दादी। हाँ मिसबा, यू हैव अ मोमेंट? Yeah. हाँ बैठो, 1 मिनट के लिए बैठो जान, तुमसे एक बात करनी है मैंने। क्या हुआ? ऐसा है कि मैंने आज हमदानी इसको डिनर पे इनवाइट किया है। आई होप यू विल मेक योरसेल्फ फ्री एंड यू विल कम। दादी, मेरी लाइफ डिसीजंस आप मुझ पर छोड़ देना प्लीज। बेटा तुम एक बार उनकी बेटी को मिल तो, आई एम श्योर यू लाइक। बाद में तुम बेशक अपना फैसला बदल लेना। आप एक बार उससे क्यों नहीं मिलेंगे? आई एम श्योर आप भी अपना फैसला बदल देंगे। आखिर ऐसा क्या जादू कर दिया उसने तुम पर कि तुम किसी की बात ही सुनने को तैयार नहीं हो? जादू नहीं किया। आप एक दफा उससे मिलेंगी ना तो कुछ समझ जाएंगे। उसे तो मैं बाद में, पहले मैं उसकी फैमिली से मिलना चाहती हूँ। I have to go. I'm getting late. मैं बाद में मिलता हूँ आपसे। मैं उस लड़की की फैमिली से मिले बिना कोई फैसला नहीं कर सकती। वो तो ठीक है अम्मी, लेकिन आप मिसबा को जानती हैं, उसकी पसंद कोई मामूली लड़की तो हो नहीं सकती। जानती तो मैं तुम्हें भी थी, तुम भी तो सड़क पर पड़ी हुई एक लड़की को उठा लाए थे मेरे मना करने के बावजूद। मम्मी प्लीज, अब इस बात का असर मिसबा की जिंदगी पे तो ना डालेना। खैर मैंने उसे कह दिया है कि उसकी फैमिली को डिनर पर इनवाइट करें, उनसे मिलने के बाद ही मैं फैसला करूंगी। सुलेमान, मुझे पूरा यकीन है वो लड़की हमारे मिसबा की तरह बहुत अच्छी होगी। Hi, Anna. Anna, please. Thank you for coming.
आप अपने हर एम्प्लॉय को इसी तरह ट्रीट करते हैं? ऑफ कोर्स, लेकिन आपका केस कुछ डिफरेंट है ना। वो क्यों? एक्चुअली आप हमारी न्यू कमर है ना, इसलिए। फिर आप अपने पुराने एम्प्लॉयज को तो 7 समंदर पार ही लेके जाते होंगे। आइडिया बुरा नहीं है, वैसे 7 समंदर पार मैं आपको भी लेके जा सकता हूँ। लेकिन मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। देखिए अनाया, मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए बुलाया है। मैं जानता हूँ कि आप मुझे काफी देर से जानती नहीं। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस भी बिल्कुल अच्छे नहीं थे दूसरे के। आई नो यू डोंट लाइक मी। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ बोलो। अनाया, I want to marry you. Anaya, please don't take this the wrong way. जानते क्या हैं आप मेरे बारे में? आपको मालूम है आप कह क्या रहे हैं? आपको तो लगता होगा आप अपना पैसा शो ऑफ करेंगे और मैं इम्प्रेस हो जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, आप मेरी फीलिंग्स को एक बहुत गलत मतलब में ले रही हैं। मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया। आपने मुझे गलत समझा है मिस्टर मिस्बा। देखिए अनाया, मैं जानता हूँ कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह नहीं जानती, लेकिन आप जितना वक्त लेना चाहती हैं आप लीजिए। एंड आई कैन ओनली होप कि आप डिसीजन मेरे ही फेवर में देंगी। लेकिन I love you, Anaya. I can't help the way I feel. जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे, तुम्हारा बाप क्या करता? मिस्बा को शादी मुझसे करनी है या मेरे पेरेंट्स की हिस्ट्री से? बड़ा हो मेरी हाँ मम्मा, बड़े एहतमाम हो रहा है। क्यों ना हो। मेरी बहू पहली बार आ रही है घर। पहले मिसबा भाई और अब ये मोहतरमा। लगता है इस घर में किसी को याद ही नहीं है कि एक इमाद भी है। अरे मेरे मौत बेटे को कौन भूल सकता है ना? हाँ ऐसे मम्मा, आप इतनी खातिरदारी कर रही हैं बहू की, वो बिगड़ जाएंगी। दादी से कुछ सीखें। बहुत बुरी बात है, बदतमीज। अब जाओ यहाँ से, भागो। बहुत काम है मुझे। मामा, एक कप कॉफी। बेटा पहले ये तो कर लेने दो मुझे। अच्छा ला रहे, तुम जाओ। मैं अपने कमरे में। बहुत शैतान हो। तकदीर आखिर आज मुझे इस घर में ले ही आई अम्मी, जहाँ आने के लिए आपने मुझे तन्हा छोड़ दिया था। इस घर की रोशनियों के शहर में आपने मुझे अंधेरों में धकेल दिया। ये मेरा घर है। वेलकम टू माय हाउस। आइए। अनाया, वेलकम टू माय होम। मेरी बेटी पहली मर्तबा हमारे घर आई। इधर आओ मेरे पास।
आओ। जी थी हमेशा, कब से तुम दोनों का वेट कर रही थी। इस बार तुम डैड के पास हो और मैं तुम्हें मिसबा की दादी से मिलाऊं। आओ। मैंने तो मिसबा से कहा था कि तुम्हारी फैमिली को इनवाइट करो, तुम अकेले क्यों चली आई? मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, मेरी फैमिली में कोई नहीं। ओह, इसलिए तुमने मिसबा को फंसाया, सोचा कि शादी वादी कर लूं, घर बार वाली हो जाए। मानना पड़ेगा भाई, तुम जैसी लड़कियां सपने बड़े ऊंचे देख रही हैं। मम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके हर बार के अंदाजे दुरुस्त साबित नहीं हो सकते। है, कसूर आपका नहीं है, आपके तजुर्बों का है। मम्मी की बात का ये मतलब दिखाना है। तुम बैठो ना, हम लोग बैठकर बात कर सकते हैं। प्लीज बैठो, आप बैठेंगे। ये बता, जब तुम्हारे माँ बाप जिंदा थे तुम्हारा बाप क्या करता? मिसबा को शादी मुझसे करनी है या मेरे पेरेंट्स की हिस्ट्री से? बड़ा बोल। मैंने जिंदगी में आज तक जो कुछ भी हासिल किया है अपने बलबूते पर किया है, कभी किसी को सीढ़ी नहीं बनाया। अच्छा, ये खुददारी, अना, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब बड़ी बड़ी बातों से मिसबा को फंसा लिया तुमने। ये तो आप मिसबा से पूछिए ना। तुम पैसे चाहिए? ये लो, ब्लैंक चेक, इसमें जो चाहे अमाउंट मिसबा का पीछा छोड़ दो। You know what? यहाँ आने से पहले तक इस प्रपोजल के बारे में मैंने सीरियसली सोचा भी नहीं, लेकिन आपसे मिलने के बाद मुझे लगता है कि इस घर की बहू मुझे ही बनना चाहिए। अनाया, अनाया, अनाया मेरी बात तो सुनो। अनाया बेटा मेरी बात सुनो। अनाया, अनाया मेरी बात तो सुनो। अनाया, 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 अनाया प्लीज मेरी बात सुनो। आपके सामने आपकी बेटी की इंसल्ट की गई है, उसे रुपए पैसे के लालची होने का ताना दिया गया है, लेकिन आप उसकी तकलीफ कैसे महसूस कर सकती हैं? आप
आपने तो उसकी कीमत वसूल की है ना। अनाया, मम्मी की तरफ से मैं तुमसे माजरत चाहती हूँ। क्यों? गलत क्या कहा है उन्होंने? सही तो कह रही थी। लोग पैसे के लिए अपने मताए जान तक को भूल जाते हैं। लेकिन तुम बिल्कुल ऐसी नहीं। जानते क्या हैं आप मेरे बारे में? मेरा दिल कहता है तुम बिल्कुल मेरी बेटी जैसी लगती हो। तुम फिक्र मत करो, मैं मम्मी को मना लूंगी। प्लीज, मुझे आपके फेवर की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपके बिना भी जी सकती हूँ। अरे ओ, इतना सारा सामान कहाँ से उठा लाई? कहाँ से आए ये पैसे तेरे पास? मैं सारा दिन ऑफिस में होती हूँ, आपको किसी चीज की जरूरत ना पड़ जाए इसीलिए ले आई। अरे वाह भाई वाह, आज बड़ा ख्याल आ गया तुझे मेरा। कल तक तो तुम इस बात से खफा थे कि राबिया ने 2 टके की लड़की को दफ्तर में हायर किया हुआ है, और आज वही लड़की तुम्हारे लिए इतनी अहम हो गई है। वो क्या है, मुझे ये आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कोई हक नहीं था आपको इस तरह ट्रीट करने का उसे। जो किया ठीक किया। इस घर को दारुल अमान बना दूं मैं, एक एक करके सारी बेसहारा लड़कियों को इकट्ठा कर लूं यहाँ। प्लीज अम्मी, बस मेरे लिए मेरी औलाद से ज्यादा इंपॉर्टेंट और कोई नहीं है। मिसबा ने पहली बार जिंदगी में मुझसे कुछ मांगा है, और मैं उसकी खुशियों को बर्बाद करने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता।